बहुत सुना है कि सोल फ्रेगमेंट होते हैं, लेकिन होते क्या हैं? माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में सेफ एंड सुरक्षित होंगे। और आत्मवंदन टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ सोल फ्रेगमेंट के बारे में कि ये सोल फ्रेगमेंट क्या चीज़ है और इन्हें इकट्ठा करना, इन्हें अपनी सोल के साथ मर्ज करना क्यों ज़रूरी है, राइट? तो फ्रेगमेंट जैसे नाम से समझ आ रहा है, फ्रेगमेंट का अर्थ ही होता है किसी एक चीज़ से एक छोटा सा हिस्सा टूट के गिरना। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा धागा है, धागे का छोटा सा हिस्सा हमने तोड़ दिया तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंट, राइट? तो सोल फ्रेगमेंट माने आप ऐसे समझिए कि जब हमारी सोल धरती पे आती है, सोल मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ आ रही है। सोल मतलब हमारी कॉन्शियसनेस है ना। सोल का मतलब ये नहीं होता कि कोई ज्योति है, मतलब फिजिकल रूप तो बिल्कुल नहीं है सोल का जो हमें दिखाई दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोल मतलब वो उस परमात्मा का छोटा सा हिस्सा, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? सोल कहलाता है। जो क्या आता है, इस धरती पे उतरता है भौतिक शरीर में, यानी कि हमारे शरीर में। जैसे मेरे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से आई है, और वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से मेरी फिजिकल बॉडी में आई है। क्यों आई है? टू टेक एक्सपीरियंस लेने के लिए कि धरती में सुख दुख या डुअलिटी का, जिसको हम द्वैत कहते हैं, द्वैत का एक्सपीरियंस लेने के लिए वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से एक छोटा सा फ्रेगमेंट पार्ट उतर के, ठीक है, वो हमारी धरती पे आता है। फिर होता ये है कि हम अपने लाइफ की जर्नी स्टार्ट करते हैं। लाइफ का मतलब है कि सिर्फ एक बर्थ नहीं, बहुत सारे बर्थ को इकट्ठा करके हम हमारी लाइफ कह सकते हैं। हम अपनी आत्मा की जर्नी शुरू करते हैं, आत्मा की यात्रा जिसे हम कह सकते हैं वो शुरू करते हैं। हम अपने शरीर की यात्रा की बात नहीं कर, शरीर की यात्रा तो 70-80 साल में ख़त्म हो जानी है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आत्मा की यात्रा की। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो आत्मा है, इनकी कॉन्शियसनेस है, वो एक भौतिक शरीर में इस धरती पे आती है, ठीक है, और अपनी आत्मा की यात्रा को पूर्ण करने के लिए। और आत्मा की यात्रा में क्या है मेन? टू टेक एक्सपीरियंस, डुअलिटी का एक्सपीरियंस लेना, द्वैत का एक्सपीरियंस लेना कि द्वैत क्या है। एक्चुअली जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसे द्वैत का नहीं पता। द्वैत पे मैं एक अलग से, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो जाएगा, ये एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। द्वैत का मतलब होता है हर चीज़ को दो भागों में, मोटा मोटा बता रही हूँ, हर चीज़ को दो भागों में तोड़ के देखना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दिन है, ये रात है, ये ऊपर है, ये नीचे है, मतलब उसको हम कहते हैं द्वैत, ठीक है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी बाद में। तो वो आता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आत्मा की जब जर्नी हमारी स्टार्ट होती है तो हम एक शरीर लेते हैं, फिर हम दूसरा शरीर लेते हैं, फिर उस शरीर की भी डेथ होती है, फिर हम तीसरा शरीर धारण करते हैं, फिर उसकी भी डेथ होती है, फिर हम चौथा शरीर धारण करते हैं। इस तरह से कंटिन्यू हम बहुत सारी फिजिकल बॉडी चेंज करते हैं। आत्मा तो वही है, ठीक है, वो जो कॉन्शियसनेस उतरी वो तो वही है, लेकिन क्या है, सिर्फ अपनी बॉडी चेंज कर रही है। अब बॉडी चेंज कर रही है, जब वो एक बॉडी में रह रही है तो उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, जैसे मैं हूँ सपोज, तो मैं अपनी बॉडी में रह रही हूँ तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस आए। जैसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस थे जो बहुत प्लीजेंट थे, बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे जो बहुत शॉकिंग थे। जब जो एक्सपीरियंस शॉकिंग थे तो वो एक्सपीरियंस मेरी सोल में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, अच्छे से मेरी सोल के अंदर वो जा नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि सोल के लिए तो सब कुछ नया है, एक्सपीरियंस बिल्कुल नया है, तो वो उसके अंदर जा नहीं पाए, ठीक है। अब मेरी तो जर्नी फिजिकल बॉडी के साथ चल रही है, राइट? तो होगा क्या कि उस इंसिडेंट पे, उस घटना पे, जैसे मान लो कोई बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस हो गया, उस घटना पे मेरा सोल का भी एक छोटा सा पार्ट जो है उस घटना में ही रह जाएगा। क्यों? उस घटना को अभी वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है। अब टाइम तो रुक नहीं ना रहा, मेरे शरीर को बूढ़ा भी होना है, टाइम एक सेकंड के लिए नहीं रुक रहा है। और शरीर जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, बूढ़ा हो रहा है, वैसे वैसे हर एक सेकंड में हम क्या हो रहे हैं, डेथ के करीब जा रहे हैं, है ना। तो शरीर के साथ जो मेरी रेस्ट कॉन्शियसनेस है वो शरीर के साथ साथ जा रही है फॉर नेक्स्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए। लेकिन एक जो शॉकिंग एक्सपीरियंस जिसको अभी तक मेरी जो सोल है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, तो वहाँ पे उसका छोटा सा फ्रेगमेंट रह जाता है ताकि वो अच्छे से उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। अब होता ये है कि हम मूव ऑन कर जाते हैं,
सोल का छोटा सा पार्ट वहाँ पे रह गया है उस इंसिडेंट में, और हम मूव कर गए, मान लो 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल में मेरी बॉडी भी चेंज होगी, मेरी बॉडी में कॉन्शियसनेस जो सोल थी उसने और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए, ठीक है। और फिर मुझे वो इंसिडेंट बार बार याद आ रहा है, बार बार याद आ रहा है। मुझे 10 साल हो गए, 10 साल बाद भी मुझे घटना याद आ रही, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, मेरे साथ ये दुर्घटना हुई थी, बहुत डिस्टर्बेंस रहता है उसको लेके। तो वो बार बार आपको क्यों याद आ रहा है? क्योंकि अभी भी आपकी सोल का वो जो हिस्सा है वो वहाँ पे अटका है, राइट। तो अब आपको क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ इनर चाइल्ड वूंड, विद द हेल्प ऑफ शैडो वर्क, अपने उस हिस्से को वापस बुलाना है, अपने उस हिस्से को प्यार से, एक्सेप्टेंस से वापस बुलाना है। और जो प्रेजेंट टाइम में आप हैं, जब आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं, उस प्रेजेंट टाइम में उसको लेकर आना है। ये बहुत मिरेकलस थिंग है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे आप अपने सोल के उस फ्रेगमेंट को अपने प्रेजेंट फ्रेगमेंट, अपनी प्रेजेंट सोल में लेके आते हैं, प्रेजेंट जो आपकी करंट बॉडी में जो कॉन्शियसनेस है उसमें लेके आते हैं, फिर उसको उसमें मर्ज करते हैं, तो सोल फ्रेगमेंट की मर्जिंग हो जाती है आपकी सोल में। उसके बाद वो इंसिडेंट आपको कभी याद नहीं आता, और कभी याद भी आ जाए तो उसकी कभी तकलीफ नहीं होती। ये बहुत एक मिरेकलस थिंग है, बहुत मिरेकलस थिंग, राइट। तो सोल फ्रेगमेंट जो है उसको यूनाइट करना, ऐसे ऐसे न जाने हमारे कितने बर्थ हो चुके हैं, कितने इस जन्म में पता नहीं हमने कितने एक्सपीरियंस ले लिए हैं। तो कई बर्थ, कई जन्मों में भी हमारे सोल फ्रेगमेंट अटके हैं, और इस बर्थ में भी कई इंसिडेंट पे, कई घटनाओं पे हमारे सोल फ्रेगमेंट अटके हैं। तो हमें बारी बारी उन सबको क्या करना है? अपने पास बुलाना है। तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से मिलने से पहले, यानी कि समाधि में जाने से पहले, हमें अपने सोल फ्रेगमेंट को इकट्ठा करना ही पड़ता है। उन्हें हमें अपने अंदर वो जो सोल, हम जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो हम कंप्लीट सोल बनकर आए थे ना, उस कंप्लीट सोल के लिए ये सारे सोल फ्रेगमेंट जो है वो इकट्ठे होंगे, फिर एक कंप्लीट सोल बनेगी, फिर वो कंप्लीट सोल ग्रो करेगी उस सुपर कॉन्शियसनेस के लिए। यदि आपको मेरी बातें समझ ना आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।